नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, इससे पहले हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में जानेंगे। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहा जाता है और कंपोजिट नंबर को हिंदी में भाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइम नंबर को पढ़ेंगे। तो प्राइम नंबर क्या है? इट इज़ अ रेशनल नंबर, इट इज़ अ नेचुरल नंबर, इट इज़ अ नेचुरल नंबर दैट हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इट सेल्फ। प्राइम नंबर एक प्रकार की प्राकृत संख्या है जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। मतलब वो सिर्फ दो ही संख्याओं से विभाजित होगी, किसी और संख्याओं से विभाजित नहीं होगी, है ना। प्राइम नंबर एक प्रकार का नेचुरल नंबर होता है जो सिर्फ दो ही संख्याओं से विभाजित होगी, और वह किस किस से विभाजित होगी, तो वह नंबर होगा वन और नंबर इटसेल्फ, मतलब वही संख्या खुद से विभाजित होगी। इसे हम लोग दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि वैसा नंबर जो एक से और अपने आप से ही विभाजित हो, एक से और अपने आप से ही विभाजित हो, तो उसे हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे फैक्टर ऑफ 5, यानी 5 किस किस से विभाजित होगा, 5 का फैक्टर क्या है, तो 1 एंड 5, 1 एंड 5, मतलब कि 5 जो है सिर्फ एक से विभाजित होगा और खुद से विभाजित होगा। फैक्टर ऑफ 7, तो 7 किस से विभाजित होगा, 1 एंड 7, इसका मतलब ये है कि 7 जो है 1 से विभाजित होगा, है ना, एंड 7 से विभाजित होगा। फैक्टर ऑफ 2, तो फैक्टर ऑफ 2 किस से विभाजित होता है, 1 एंड 2 से। और ये हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। यानी प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, है ना। एक होता है 1 एंड सेकंड नंबर द नंबर इट सेल्फ, यानी वह संख्या स्वयं होती है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। A natural number that has more than two factors is called composite number। ये भी एक प्रकार का नेचुरल नंबर ही है। कंपोजिट नंबर भी एक प्रकार का नेचुरल नंबर ही है जिसके दो से अधिक फैक्टर होते हैं। इसका मतलब ये है कि कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होगा। ठीक है, एक तो अपने आप से कटेगा, एक एक से कटेगा, और इन दोनों के अलावे किसी और संख्या से भी कटेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल फैक्टर ऑफ 4, 4 किस से विभाजित होता है, तो 1, 2 एंड 4, यानी 4 का जो फैक्टर होगा 1, 2 और क्या होगा, 4 होगा। तो इसमें देखिए, एक और अपने आप से विभाजित होने के अलावा यह संख्या किससे कट रही है, 2 से भी विभाजित हो रही है। तो यानी इसके दो फैक्टर नहीं बल्कि कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है। फैक्टर ऑफ 8, फैक्टर ऑफ 8, देखिए 8 किस किस से विभाजित होगा, 8 का फैक्टर क्या है, तो 1, 2, 4 एंड 8, एक से कटा और अपने आप से कटा। इसके अलावे दो अन्य संख्याओं से भी कट रहा है। ठीक है, तो एक और अपने आप के अलावा इसके अगर और भी कोई फैक्टर हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। आइए कुछ टर्म के बारे में जानते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला, 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। एक जो संख्या है यह ना तो क्या है
यह ना तो अभाज्य है और न ही क्या है, भाज्य। ठीक है, एक ना तो अभाज्य और न ही क्या है, भाज्य। क्यों? क्योंकि एक का जो है फैक्टर है सिर्फ एक ही फैक्टर है ना। एक जो है सिर्फ एक ही से विभाजित होगा और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर भी होने के लिए कितने फैक्टर चाहिए, 2 फैक्टर, जबकि एक का सिर्फ कितना फैक्टर है, 1 फैक्टर है। इसलिए इसे ना तो प्राइम नंबर में रखा गया है और ना ही कंपोजिट नंबर में रखा गया है। ठीक है, दूसरा, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अगर आपसे पूछा जाए इवन प्राइम नंबर, है ना, इवन प्राइम नंबर बताइए, यानी क्या कोई वैसी अभाज्य संख्या है जो सम है ना, जो इवन है, तो एकमात्र संख्या है 2, एकमात्र संख्या है 2, जो क्या है, प्राइम नंबर होने के साथ साथ क्या है, सम है। Two consecutive odd primes which differ by 2 are called twin prime। दो लगातार विषम अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 है, जिनको घटाने के बाद कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, उसे हम लोग ट्विन प्राइम कहते हैं। जैसे 3 एंड 5, एग्जाम्पल में 3 एंड 5, 3 है ना, ये प्राइम नंबर है और ऑड भी है, 5 ये भी प्राइम नंबर है और ऑड भी है। तो 2 लगातार विषम संख्या जो अभाज्य है और उनका अंतर अगर 2 होगा, जैसे 5 में से 3 घटाएंगे, है ना, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। तो 5 और 3 का अंतर कितना आ गया, 2। तो ये क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम होगा। हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य कहते हैं, जुड़वा अभाज्य। ठीक है, 5 एंड 7, 5 और 7, तो 5 और 7 का अंतर कितना है, 2, और ये क्या है, अभाज्य भी है। 11 एंड 13, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 2, और ये अभाज्य भी है ना। तो ये क्या है, ट्विन प्राइम है। एनी नंबर दैट हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। कोई भी दो संख्याएं चाहे भाज्य हो या फिर अभाज्य हो, उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 होना चाहिए। अगर एक कॉमन फैक्टर है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। अगर हिंदी में इसे कहें तो कहते हैं सह अभाज्य संख्या। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल 3 का फैक्टर हम लोग निकालते हैं, है ना, 3 का फैक्टर, तो 3 का फैक्टर 1 होगा, 3 होगा, और 4, तो 4 का फैक्टर निकालिए, 1 होगा और क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4। इन दोनों में मिलता है जो दोनों में मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो बताइए कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है कि नहीं है। देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, 3 एंड 4 आर क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। ठीक है, 3 एंड 4 आर को प्राइम नंबर। उसी प्रकार 5 और 9 का निकालेंगे, तो 1 एंड 5, 9 का फैक्टर 1 एंड 9, तो दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है,
व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इट इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। जब किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, जब किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तब उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, अभाज्य गुणनफल कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में 4 है, ठीक है। 4 को हम लोग किस रूप में व्यक्त करते हैं, 4 क्या इवन नंबर है, तो इसे डिवाइड करेंगे कितना से, 2 से। 2 2 जो कितना हो जाएगा 4। अब ये डिवाइड किसी से नहीं होगा, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 4, देखिए फैक्टर या प्राइम फैक्टर कह सकते हैं इसे, है ना, प्राइम फैक्टर ऑफ 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू 2। इसके अलावा इसका और भी कोई फैक्टर नहीं होगा। अगर इसी प्रकार से हम लोग लेते हैं 36 का फैक्टर, 36 ये भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, है ना। 2 18 टाइम्स, 2 से ये 9 टाइम्स जाएगा। अब यहाँ देखिए ये आ गया ऑड नंबर, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9। अब यहाँ पास ये समाप्त हो गया। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 36, तो 36 को प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इसका प्राइम फैक्टर है। देखिए जितनी भी संख्याएं हैं, है ना, वो सब के सब क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी, यानी प्राइम नंबर होगा। 2 भी प्राइम, 2 प्राइम, 3 3, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग डिवाइड करते हैं, वो कौन सी संख्याओं से करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में किस किस संख्याओं से डिवाइड किया जा सकता है, या किसी संख्या का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, ठीक है, तो हम लोग उसे डिवाइड कर सकते हैं कि कौन कौन संख्याओं से, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से। 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 4 को भी हम लोग प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 2। 5 7 11 13 17 19 23, और ये आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हम लोग किसी भी संख्या का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, एंड सो ऑन। आइए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 60 का लेते हैं, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60। तो 60 का प्राइम फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि 60 क्या इवन नंबर है ना। ये 2 से डिवाइड होगा, है ना, कितना बार में होगा, 30। ये फिर भी इवन है, 2 से डिवाइड होगा, 15। ये कितना से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से 5, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर ऑफ 60 इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी प्रकार से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से, है ना, फाइंड LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। आगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से LCM एंड HCF निकालना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।